इनका नाम है राज सिंह राजपूत, यानी भोजपुरी के सुपर डुपर अब हीरो बन चुके हैं। इनका बहुत सारे फिल्म आ चुके हैं, खेसारी लाल के साथ भी इनका फिल्म आ चुके हैं। इनका फिल्म बहुत जल्द आने वाला है आपके नज़दीकी शहर में जहाँ पे आपकी हॉल है। तो आइए इन सर से हम कुछ बात करना चाहेंगे। सबसे सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। और डीपीएन भारत इस चैनल से जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो सब लोगों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। और ये भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि इनके चैनल से बहुत सारे ऐसे अपडेट हैं जो आते रहते हैं और अच्छा लगता है देख के कि ये अपने गांव समाज का कुछ डालते रहते हैं। थैंक यू। वेलकम सर। आप बता दीजिए कि सर आप सबसे पहले सर आपका पहला फिल्म कौन आया था सर? मेरी सबसे पहले फिल्म सलामे मोहब्बत आई थी, जो सलामे मोहब्बत। जी जी जी। जो बिहार के थिएटर में लगी थी और बहुत सारा प्यार आशीर्वाद मिला था। हमारे जो भी ऑडियंस है उनको फिल्म बहुत अच्छी लगी थी। अच्छा। और उसके बाद हमारी फिल्म अग्निसाक्षी जो थिएटर में रिलीज़ हुई थी, अभी भी उसका ट्रेलर वगैरह आप लोग देख सकते हैं। और बस प्रयास कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए। सर हम सुन रहे हैं कि बहुत मतलब ज़ोर ज़ोर से, हालांकि आपकी जो नई फिल्म बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है, तो फिल्म का नाम एक बार हमारे दर्शक को बता दीजिए। देखिए, उस फिल्म का नाम है तलाश, और एक दूसरी फिल्म आएगी जस्ट उसके बाद, उसका नाम है पैजनिया। उसके बाद है बंजारन, फिर है प्राण। बहुत सारी फिल्में हैं जो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल तलाश रिलीज़ होगी और पैजनिया रिलीज़ होगी। अच्छा सर, अभी जो तलाश में सर हीरोइन कौन सी है? तलाश में हीरोइन है नीतू मौर्य, सौम्या पोखरेल। दो हीरोइन हैं और दो हीरो हैं, एक मैं हूँ और एक कार्तिक कुमार है, वो भी बहुत अच्छा काम किया है। हम मतलब दो हीरो और दो हीरोइन का मुख्य रोल है, बाकी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उस पर। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे सुने हैं कि सोनिया पखरल का आपने मतलब नाम सुने होंगे। और जो खेसारू के जो मतलब खेसारी लाल का टैटू लगवा के उन्होंने रातों रात वायरल हुए थे, वो हीरोइन आज इन सर के साथ काम कर रही है। जी, सर कैसे मतलब आपको कैसा लग रहा है जैसे आप उनके साथ शूटिंग किए हैं? अच्छा लग रहा है। सब आर्टिस्ट है, सब काम करते हैं और अच्छा काम किया है उन्होंने। सर आपका जो चिंटू जी का जो मतलब फिल्म आया था आपके साथ, तो फिल्म का नाम क्या है सर? उस फिल्म का नाम है अग्निसाक्षी। आप लोग ट्रेलर देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पारिवारिक फिल्म बनी है। हम खुद हमारी माँ बहन सारे घर परिवार के लोग जाकर मैंने फिल्म आप को फैमिली देखे। के साथ देख सकते हैं, परिवार फैमिली के साथ देख सकते हैं। जी, बहुत जल्द कहीं पर फिल्म, अश्लीलता नहीं है। बहुत जल्द फिल्म वो सैटेलाइट पे भी आ जाएगी, आप लोग टीवी पे भी देख सकते हैं। जी जी। जी। तो सर आप इस फिल्म इंडस्ट्री में जब आप कदम रखे, तो आपको कैसे दिमाग में आया कि हमको फिल्म में काम करना चाहिए? देखिए, सबके अंदर एक चीज़ ऐसी होती है, वो बार बार करने के लिए आदमी कुछ भी करे तो माइंड में वही आता है। तो हमारे दिमाग में भी यही था एक्टिंग का। तो धीरे धीरे मैंने शुरुआत किया, बॉम्बे गया, वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर किया एज एक्टर। फिर हमने छोटा छोटा करते, जैसे हिंदी में 2-3 वेब सीरीज़ किया छोटा छोटा, फिर भोजपुरी किया और आज अच्छा, कर रहे हैं। हिंदी में भी आप छोटा छोटा आपका मतलब हाँ। रोल है। और आप मुंबई गए, यानी मुंबई एक तरह से बोला जाता है कि मुंबई सपनों का शहर है। सपनों का शहर है, वो कर्म भूमि है। हम्म। वहाँ लोग जा कर के माया नगरी बोलते हैं, कर्म भूमि भी बोलते हैं। जो माया में फंस गया वो ख़त्म हो गया, जो कर्म में अपने लगा रहा उसको ऊपर वाले आशीर्वाद देते हैं, आगे निकल जाता है। अच्छा सर, आपका बहुत जल्द जो है तलाश मूवी जो लगने वाला है, पहले तलाश उसके बाद पैजनिया पैजनिया। फिर। तो तलाश में सर आप ये बता सकते हैं कि तलाश में आपका मतलब रोल का है, मतलब उस मूवी से हमारे जो युवा है, युवा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, तलाश मूवी के बारे में यही बोलूँगा, वो एक नारी प्रधान फिल्म है। हम्म। जैसे निर्भया, हम्म। निर्भया के ऊपर जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ था। हाँ, निर्भया कांड जो है। हाँ, तो उसी बेस पे इस फिल्म को बनाया गया है और मैं उसमें इंस्पेक्टर का कैरेक्टर कर रहा हूँ और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। जैसे लड़की के ऊपर दुष्कर्म होने के बाद कैसे हम लोग न्याय दिलाते हैं, कैसे इन्वेस्टिगेशन होता है, वो सारी चीज़ें उसमें दर्शाया गया है। आप लोग देखिएगा, अच्छा लगेगा। बहुत ही मतलब इमोशनल एक्शन फिल्म है। अच्छा सर, एक बार आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं कि फिल्म का कॉस्ट कितना है सर, लगभग? फिल्म का कॉस्ट देखिए, प्रोड्यूसर बताते हैं, हम लोग क्या अंदाज़ा बता सकते हैं। कम से कम
50 से तो ऊपर ही गया होगा, जिस तरीके का कास्टिंग है। जी। और ये फिल्म बिहार में ही नहीं, बिहार से जाने के बाद गुजरात में शूटिंग हुई, फिर मुंबई में शूटिंग हुई, फिर बॉम्बे में फाइटिंग हुआ, अलग एक्शन हुआ, तो तरीके हर लोकेशन का यूज़ हुआ। जो फिल्म की कुछ फेमस जो हीरोइन जो आपके साथ काम की है, जी तो जी जी हीरोइन सबका नाम बताइए। जी, इसमें नीतू मौर्य हैं, सौम्या पोखरेल है, गुंजन पाठक है, अंजलि सिंह है। तो हीरोइन तो नीतू मौर्य और सौम्या पोखरेल ही थी, बाकी जो 2 लोग थी, बनारस की थी, एक बॉम्बे की थी। 2 लोग भी काम किए, सपोर्ट किए, अच्छा लगा फ़िल्म करके। अच्छा सर, आपने टोटल लगभग कितने फिल्म आप शूट कर दी? मैं भैया 10 से 11 फ़िल्में मेरी 10 हो से चुकी 11 है, फिल्म। हाँ। जिसमें 7 फ़िल्में मेरी एज़ अ लीड है, 7 से 8 फ़िल्में एज़ अ लीड है। 2-3 में पैरेलल है मेरा, जो चिंटू जी के साथ है, एक प्रेम जी के साथ है, और एक हाँ, पावर स्टार कहे जाने वाले संजीव मिश्रा, उनके साथ अर्जुन का फैसला एक फ़िल्म है, वो भी उनके साथ मैंने किया है। अच्छा, सर आप इतना फिल्म जैसे आप शूट वगैरह करते हैं, इतना जो आपके पास जो एक से एक हीरोइन आती है, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे मतलब प्यार हो जाना ऐसे कुछ आपको सर प्यार अभी तक हुआ है कि नहीं सर फिल्म में? प्यार फ़िल्म में तो होता है, हम लोग रील वाइज़ प्यार करते हैं, रियल वाइज़ प्यार प्यार भी नहीं। होता है और शादी भी करते हैं। हाँ, रील वाइज़ फिल्म में ऐसे नहीं। रील वाइज़ तो आप जो भी बोलो, हम किस भी कर ले किसी को, बट बैक ऑफ कैमरा वो बहुत दुर्लभ होता है वो सारी चीज़ें करना, इसलिए वो हम नहीं कर पाते हैं। करते हैं बट बताते नहीं हैं। देख लीजिए, अगर आपको भी फिल्म में अगर आने की अगर मन कर रहा हो तो आप इन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। सर अगर आपसे कोई व्यक्ति अगर जुड़ के चाहे फिल्म में आने के लिए तो आ सकता है। देखिए हम जो अभी तलाश फ़िल्म शूट किए थे घोड़ासान में, जी जी तो सारे लोकल के ही आर्टिस्ट हैं। कुछ जी जी। जो मुख्य कलाकार हैं उनको हमने बुलाया था। बाकी सब यहाँ के जो नवयुवक जो काम कर रहे हैं, जो छोटा-छोटा वेब सीरीज़ जैसे बीटू है, विकेश है, नवीन है, बहुत सारे लोग, मुकेश वुकेश है, तो उन लोगों को हमने भाई बोला कि साथ में आप लोग भी काम करो। सब साथ में काम किए। लेकिन अगर कोई संपर्क करे आपसे तो उनको आप दिला सकते देखिए हैं, मैं अगर उनके अंदर टैलेंट हो अगर किसी। मैं सिर्फ मार्गदर्शन बन सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप हमारे से कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको बहुत बड़ा स्टार बना दूँगा। मैं कुछ कॉन्टैक्ट्स दे सकता हूँ, अगर मेरे से जहाँ तक हुआ मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। मैंने आपके तरफ मैं- से जहाँ तक आप सपोर्ट कर पाएंगे अपने तरफ से फुल सपोर्ट करेंगे ज़रूर जितना ज़रूर आपके अंदर होगा। जी जी जी। अच्छा चलिए ठीक है दोस्तों, सबसे पहले खुशी की बात यह है कि अपने मोतिहारी जिला के अंदर के सर हैं जो अपना एक प्रेस्टिज कर रहे हैं और मतलब कंटिन्यू 11 फिल्म बना चुके हैं, जिसमें इनको जो है सर को 2 से 3 फिल्म में इनको अच्छा प्यार मिला है। 3-4 फिल्म बन के जो रेडी है, जो बहुत जल्द रिलीज होगा, तलाश और पैजनिया, तो दे देंगे। अभी तलाश का ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है, बाकी कंपनी से डील हो चुकी है। डील हो चुकी है। हाँ, और पोस्टर रिलीज़ है। ट्रेलर जैसे आएगा ना, आप लोगों को मैं खुद बोलूँगा, अच्छा, बाइट बना के दूंगा, आप लोग खुद डालिएगा, अच्छा लगेगा। तलाश जो फिल्म जो बनाए हैं, तो तलाश फिल्म में मतलब कितने गाना है? इसमें टोटल 8 गाना है, जिसमें 2 गाना सिचुएशनल है, और 2 हीरो है तो दोनों के ऊपर 3-3 गाने हैं, 6 गाना रोमांटिक सॉन्ग है, एक कॉलेज का सॉन्ग है, 8 गाने हैं टोटल। जो तलाश मूवी है तो वो घोड़ासानी शूट हुआ था। जी, घोड़ासान शूट हुआ था। देखिए जो तलाश मूवी जो शूट हुए था, मतलब सॉरी, जो तलाश मूवी जब शूट हुआ है वो कहीं दूर नहीं, अपने मोतिहारी जिला के घोड़ासान प्रखंड जवाहरलाल नेहरू कॉलेज है, उस कॉलेज का सीन लिया गया है। तो आप आए थे ना? हम आए हुए थे। आप इन सर का वीडियो जो है हमारे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, DPN भारत सर्च मार के आप देख सकते हैं। तो सर आप जाते जाते आप हमारे दर्शक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं तलाश मूवी का बारे में बोल दूं कि ये अपने लोकल में शूट हुआ है, और लोकल के ही जो हमारे हैं लोग, वो सब कुछ सपोर्ट कीजिएगा। फिल्म को थिएटर में लगाऊंगा मैं, लगेगा, प्रोड्यूसर बोल रहे हैं, तो आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। और जितना अच्छा लगा, प्यार आशीर्वाद मिला, हम कोशिश करेंगे और फिल्में बनाएं और यहाँ के लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि अपना चंपारण का भी नाम ऊंचा हो। चलिए ठीक है। दोस्तों सर से बात करके तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कर सकते हैं, और हम सर से अक्सर मिलते जुलते रहते हैं, तो हम दूसरा वीडियो दूसरा इंटरव्यू भी सर का लेकर हम डालेंगे।
और जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय बिहार। धन्यवाद।